दोस्तों इस वक्त हम हैं घने जंगल में और हाथी प्रभावित इलाका है। लेकिन हाथी तो नहीं है इधर। रात में आने का मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन और रात के इस अंधेरे में हम मौजूद हैं जशपुर के कलिया गांव में। सर, आपकी शासन, आपकी सत्ता, आपकी सरकार धरने पर क्यों बैठ गए? कोई एक दो पेड़ नहीं बल्कि यहाँ पर सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने की तैयारी है। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ यहाँ का, किस प्रकार से निर्दयता से इन पेड़ों को काटा गया है और जो बचे हुए पेड़ हैं उनको काटने की तैयारी की जा रही है। कितनी बड़ी तैयारी है और कितने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। ये हम पहुंच चुके हैं जहां पर इन पेड़ों की कटाई की जा रही है। अवैध रूप से इन पेड़ों को काटा जा रहा है। ये कभी आम का बगीचा हुआ करता था और फिलहाल आपको दिखाते हैं कि यह जो आम का बगीचा था इसको पूरे तरीके से काटने का जो षड्यंत्र है वह कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, यह काफ़ी पुराने पेड़ हैं और लगभग सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ हम कह सकते हैं। इन पेड़ों को कितने निर्ममता से काटा गया है। यह दृश्य आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन पर, और जशपुर जंक्शन हमेशा समस्याओं को सामने लेकर आता है और यह जो समस्या है यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि आपका पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। और इस मुद्दे को लेकर भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। कि ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ यह हाइड्रा मशीन है और इस मशीन के द्वारा जो बड़े बड़े पेड़ को काटे गया है उनको उठाने की तैयारी है। और इनके साथ में क्या क्या औजार हैं, किस प्रकार से जो लकड़ी तस्कर हैं, जो माफिया हैं, वे किस प्रकार से पेड़ों की कटाई करते हैं, आप देख सकते हैं। यह मशीन यहाँ पर है, पूरी तैयारी है और इसमें तमाम जो पेड़ काटने की मशीनें हैं, आरा मशीन है, ब्लेड है, ये सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं हम सीधे उस धरना स्थल पर और आपको दिखाते हैं कि पूर्व मंत्री गणेश राम भगत का इस मुद्दे पर क्या कहना है। देखिए, मेरे पीछे इस वक्त पूर्व मंत्री गणेश राम भगत हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी एकमात्र चाह है कि यह जो मामला है, पेड़ों की कटाई है, इस पर प्रशासन कार्रवाई करे। आइए दिखाते हैं आपको दृश्य कि किस प्रकार से जो पूर्व मंत्री हैं गणेश राम भगत वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने पुराने अंदाज में बैठे हैं। धरने पर आप देख सकते हैं आग जल रही है, ठंड झमाझम है, ढोल मांदर के साथ गणेश राम भगत आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से धरने पर बैठे। आइए बात करते हैं कि आखिर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को धरने पर बैठना क्यों पड़ा। सर, आपकी शासन, आपकी सत्ता, आपकी सरकार धरने पर क्यों बैठ गए? कुछ काम ऐसे रहते हैं कि घर के अंदर में भी कुछ न कुछ होता है। रात में धरने पर क्यों बैठ गए? ये सतत प्रक्रिया है। अब विषय आ गया धरने का है। धरना बैठना, धरना करना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। हम लोग जनता, हम लोग बैठे हैं धरना में। हम लोग की जो समस्या है, ये यहाँ पर अमरई का बगीचा है, स्टेट जबाना का ये अमरई का बगीचा, जोरदार आम फलता है। अब बैठिए, जो आम का जो बगीचा है वो बताया गया कि ये निजी बगीचा है और निजी बगीचे में तो भाई पेड़ काटने का अधिकार है। कहाँ तक ये सही है बात और कितने पेड़ों की कटाई हो रही, वो भी रात के अंधेरे में? निजी जमीन है, किसकी निजी जमीन है? ये तो विष्णु शरण देव के समय का जो राजा थे, विष्णु शरण सिंह राजा थे, उस समय का ये बगीचा है। इस बगीचा में पेड़ लगाने वाला है गांव की जनता है।
अब किसी कारण से हो सकता है कि जमीन सीलिंग में लग रहा होगा, तो वो किसी को दान दे दिया है, दान दे दिया, वो यहाँ रहता ही नहीं, लोग जानता नहीं। और बगीचा का प्रशासन उनको पेड़ काटने का अनुमति भी दे दिया। पेड़ काटने की अगर अनुमति मिल गई है तो वे पेड़ काट सकते हैं फिर। अनुमति मिल गई तो जी, काट तो सकते हैं, लेकिन कैसा अनुमति, उसके भी तो नियम कायदे होते हैं ना, है। तो आप यहाँ मौके पर पहुंचे, आपने क्या देखा, कहाँ पर अनियमितता दिखी? अनियमितता ये देखी कि एक तो प्रशासन के तरफ से जानबूझकर कहें या अनजाने में कहें, उनका जो निर्णय है वो शायद गलत दिखता है मेरे निगाह में। दूसरा, जो काटने वाला है, पेड़ को काटने का अधिकार जनता को नहीं है, ऐसे विषयों पर है, वो फॉरेस्ट को काटना है। कौन दलाल आदमी है उसको आदेश दे दिया काटने के लिए? तो क्या मानते हैं, ये पूरा एक षड्यंत्र है? षड्यंत्र है, उसमें प्रशासन कहीं न कहीं मिली हुई है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है गणेश राम भगत ने कि जो लकड़ी तस्कर हैं उनका यह षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन जो विधि का ज्ञान रखते हैं, कानून के जो ज्ञाता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। पर्यावरण प्रेमी और कानून के जानकार राम प्रकाश पांडे हैं, आइए समझते हैं उनसे कि सर, क्यों आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा इतनी रात को? ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, आखिर क्या ऐसे समस्या आ गई? देखिए, जशपुर के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम तो अभी पिछले 30 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। गणेश राम भगत जी बचपन से जशपुर बचाने के लिए आंदोलनरत हैं, और जशपुर के पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव हो, चाहे वो उद्योगपति आए और स्टील प्लांट लगाएं तो भी हम खड़े होंगे, और यहाँ का कोई अगर एक पत्थर भी उठाने की कोशिश करेगा तो हम अपने ताकत के अनुसार उसका विरोध करेंगे। हमें ये जानकारी मिली कि कलिया में 57 पेड़ों को काटा जा रहा है, और जैसे ही ये जानकारी मिली तत्काल अपर कलेक्टर से गणेश राम जी मिले। उन्होंने बताया, अपर कलेक्टर ने फोन करके उस काम को रोकने के लिए कहा। फिर भी वस्तु स्थिति को देखने के लिए हम जब यहाँ पहुंचे तो देखे कि पूरी लाव लश्कर लगी हुई ठेकेदार की, और वो कटाई करना प्रारंभ कर रहे थे। तब हम लोगों ने यहाँ पर आकर के इन्होंने कहा कि हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, और जब तक प्रशासन नहीं आएगा, पूरा विषय स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन जहां तक हमारी बात हुई प्रशासन से, एसडीएम से बात हुई कि 2022 का जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार जो निजी भूमि पर वृक्ष हैं उनको फसल की तरह काटा जा सकता है। क्या मानते हैं आप? देखिए, कानून लिखा होना अलग बात है, कानून को समझना अलग बात होता है। कानून हमने भी पढ़ा, और अभी तो तहसीलदार साहब उस किताब को भी लेकर के आए थे, और इन ग्रामीणों के सामने हमने उस कानून को पढ़ करके सुनाया। 2022 में जो अमेंडमेंट आया है उसमें कहीं भी फलदार पेड़ काटने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन सा पेड़ काटा जाएगा। जिस पेड़ से मानव को कोई नुकसान हो रहा हो, जो पेड़ सूख गया हो, जो पेड़ गिरने की स्थिति में होगा, वही पेड़ काटा जाएगा। और जहां तक स्वयं की जमीन पर आप जो बोल रहे हैं कि फसल की तरह पेड़ काटने की अनुमति दी जाएगी, बिल्कुल गलत है। इस कानून में कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं है। इस कानून में स्पष्ट रूप से क्रमांक 3 में यह निर्देश है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन पर प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति चाहता है तो 1 वर्ष के अंदर में उसको 4 से 10 पेड़ तक के ही काटने की अनुमति दी जाएगी, और वो पेड़ भी सूखे होंगे, गिरने वाले होंगे तब। बिल्कुल, ये कानून की जानकार है राम प्रकाश पांडे, और मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पर तमाम ग्रामीण भी हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात कराएंगे और उनसे भी समझेंगे कि अब इस मुद्दे पर आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करने जा रही है। देखिए, जब गणेश राम भगत धरने पर बैठते हैं तो शासन प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, और निश्चित ही जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको मौके पर आना उनकी मजबूरी हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ महेश्वर सिंगुई के तहसीलदार बगीचा मौजूद हैं। आइए समझते हैं उनसे कि सर, ये काफी गंभीर मामला है पेड़ों को काटने का, तो इस पर अब प्रशासन क्या निर्णय ले रही है? अभी तो फिलहाल हम लोग जो पेड़ों की कटाई हुई है उसको जब्ती कर रहे हैं। जो भी लगे थे वहाँ पर क्रेन वगैरह और औजार से उसको अभी जब्ती कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट हम एसडीएम साहब को देंगे,
उसके पश्चात की आगे की कार्रवाई क्लियर होगी। जी बिल्कुल, ये था तहसीलदार जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कार्रवाई होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि पहले अगर आम के एक पेड़ को भी काटना होता था तो एसडीएम से परमिशन के लिए हमको वर्षों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अगर इन 57 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस जल जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए यहाँ के लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, उसके बावजूद इन पेड़ों को काटने की अनुमति देना कहां तक न्यायोचित है। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद। आली गेली खाली पिली सकेनी जा नाली दया आली गेली खाली पिली सकेनी जा नाली दया इसने गा विदे घरे मोके दिवाई दे आली